इमरान खान से जेल में गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। जेल इंस्पेक्शन कंडक्टेड ऑन 15/8/2023। ठीक, 7 या 8 फीट ऐसे होता है ठीक। और 10 फीट ऐसे होता है। इस साइज का कमरा है इमरान खान साहब का। मेरे आपकी कमर की जितनी या कमर से जरा सा ऊपर इतनी ऊंची दीवार है। वकला और एहलिया की चेयरमैन इमरान खान तक रसाई में भी मुश्किलात हैं। रफ़ाए हाजत के गुस्ल के मामलात हैं, उनमें प्रिवेसी मैसर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इमरान खान से जेल में गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है और गैर इंसानी सलूक की भी इंतहा कर दी गई है। दौरा करने वाले जज ने भांडा फोड़ दिया है। और एक और ख़बर, सुप्रीम कोर्ट में बंदियाल साहब ने 3 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया है। ये दोनों ख़बरें अलग हैं, एक है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले ये शुरू करते हैं, जेल में इमरान खान साहब के साथ सलूक रवा रखा गया है। जी, ये अटक से ही जज है, एडिशनल एंड सेशन जज अटक शफकतुल्लाह साहब इनका नाम है। और इन्होंने ये दौरा किया और दौरा करने के बाद इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दे दी है तहरीरी तौर पर, जिस पर इनकी स्टैंप भी लगी हुई है उस रिपोर्ट के लेफ्ट साइड पर, और वहीं पर जज साहब के 15 सिग्नेचर अगस्त भी। को ये दौरा किया गया और जज साहब ने अपनी इस रिपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है, रिपोर्ट रिगार्डिंग फोर्टनाइटली 15 रोजा दौरा होता है। जेल इंस्पेक्शन कंडक्टेड ऑन 15/8/2023। ठीक। तो जज साहब ने ये दौरा किया और दौरा करने के बाद जज साहब ने जो रिपोर्ट लिखी है, इमरान खान के सेल के एन बाहर सीसीटीवी कैमरा नस्ब है। इमरान खान के टॉयलेट की एल शक्ल की दीवार महज 2.5 फीट से 3 फीट ऊंची है। 5 से 6 फुट की बुलंदी पर। अब ये यहाँ पे रुके जरा सा। पता है क्या होता है, जैसे ये सेल है, ठीक, अच्छा, आमतौर पे जो घरों का टॉयलेट होता है किसी 120 गज के घर का या 7 मरले के घर का, ठीक हो गया, या समझ लें 160 गज के घर का, उस घर का जो टॉयलेट का साइज होता है वो आमतौर पे क्या होता है, हम देखते हैं कोई 7 या 8 फीट ऐसे होता है और 10 फीट ऐसे होता है। इस साइज का कमरा है इमरान खान साहब का। और उसमें कोने पे ही अटैच बाथ में, अब आजकल घरों में होता है कि कोने पे ही शावर होता है, तो जो शावर वाली जगह आप यूं समझ लीजिए कि उस जगह ऐसे एक दीवार उठाई हुई है, और वो दीवार जो है वो मेरे आपकी कमर की ऊंचाई जितनी है। मसाजिद टाइप के वॉशरूम यूज होते हैं। नहीं, वो बहुत बेहतर होते हैं। मेरे आपकी कमर की जितनी या कमर से जरा सा ऊपर इतनी ऊंची दीवार है। ठीक है, इतनी ऊंची दीवार, और उस दीवार के उस तरफ बैठा हुआ शख्स, और वहां एक होता है ना, एक हम कहते हैं टॉयलेट सीट होती है, ठीक, एक इंडियन टॉयलेट होता है जमीन में पैवस्त, एक और पुराना टॉयलेट होता है ज्यादा उसमें ईंटे टाइप की, उस टाइप की जगह होती है। ये उस टाइप का टॉयलेट है, ठीक है। और उस टाइप का टॉयलेट आपने अगर सफर किया हो कराची से हाईवेज वगैरह पर, तो सड़क किनारे जो होटल होते हैं उनके साथ जो टॉयलेट वगैरह होते हैं उनकी हालत देखी है आपने? जी, बहुत ही अजीब। उस टॉयलेट के बाहर, पब्लिक टॉयलेट के बाहर जो जमीन होती है, कई बार उसमें से रेत निकल रही होती है, फर्श टूटा होता है, कच्चा पक्का सा, उस टाइप का सेल है। और वहां पर उससे गंदा टॉयलेट है, उस पब्लिक टॉयलेट से गंदा टॉयलेट है, जिसके इर्द गिर्द इतनी ऊंची दीवार। कितना गंदा हो सकता है, इंतहा है। ये है। और उसके आगे फिर जज साहब ने क्या बताया, 5 से 6 फीट की बुलंदी पर लगे सीसीटीवी कैमरा की वजह से चेयरमैन इमरान खान को टॉयलेट के इस्तेमाल और दौरान गुस्ल भी कोई प्राइवेसी मुयस्सर नहीं। अब आप देखिए कि 5 से 6 फुट क्या होता है। यानी अगर जो जेल की छत है, खान साहब का पूरा अपना कद, जेल की जो छत है वो छत जो है वो 12-13 फीट 14 फीट ऊंची हो सकती है। ठीक, कैमरा और नीचे करके लगाया गया है। और जो तजलील आमीज, तौहीन आमीज सलूक है ना साबिक वज़ीर आज़म के साथ, कि उसे अपने जो रफ़ाए हाजत के गुस्ल के मामलात हैं उनमें प्रिवेसी मैसर नहीं है। ये हम लोग कहाँ देखते हैं, वो जो अबू गुरैब की जेल, गुआंतानामो बे की जेल, गैर इंसानी सलूक, वहाँ की तो खैर जेल वो भी बहुत अच्छी होती है। कलभूषण भी बहुत अच्छे हाल में है, ठीक है ना। हाँ, कलभूषण बहुत अच्छे हाल में है। इमरान खान साहब जो हैं वो इस तरह की जेल में, और आपको हर रोज, मैं कहता हूँ 1 रुपए में 4 वाले सहाफी होते हैं ना, वो आपको हर रोज एक बंदा आएगा और आके बता रहा होगा इमरान खान की जेल में बड़ा शावर लग गया, तू ना हाले,
जी, जाके वहां पे तू नहा ले। मतलब बड़ा शावर लग गया है। इमरान खान का एक सेल, उसके बाद दूसरे सेल में टॉयलेट है, ये बताया जा रहा है आपको, और ये जज की रिपोर्ट है जी। अब वो जो बाहर बैठा हुआ है वो ऐसे बता रहा है कि जैसे वो उस टॉयलेट में वो नहीं हार्पिक का इश्तिहार आता है। अब देखा वो खातून यूं करके हाथ करके ताली मारती है, नीला टॉयलेट के लिए लाल बाथरूम, हाँ उसमें यूं करके हाथ फेरती हैं, और जब वो सिक्के जो है वो तेजाब के लिए कम पड़ जाते हैं, तेजाब पे ज्यादा होते हैं, हार्पिक में कम हो जाते हैं, और फिर उस पे उसी हाथ पे ताली मारी जाती है कि इतना साफ है। मैं कहता हूँ हाँ जाके ये करके दिखा दो अब जाके, जो साफ ही खबरें दे रहे हैं। इमरान खान की शिकायत मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। ये जज साहब कह रहे हैं इमरान खान को इस हालत में रखना पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 257 और 771 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। वकला और अहलिया की चेयरमैन इमरान खान तक रसाई में भी मुश्किलात हैं। अब देखिए जज फर्रुख फरीद साहब हुए, हुमायूं दिलावर साहब से पहले जज जफर साहब थे। हो सकता है अब हम खबर सुन रहे हो कि जज साहब का तबादला वगैरह हो रहा है। खैर पहले नून लीग थी, अब बाज लोग कहते हैं कि ये जो निगरान हुकूमत है इसके लोग तो बाप पार्टी के लोग और बहुत से लोग नून लीग में जाने वाले थे, उनकी वीडियो वगैरह आई थी जी। तो ये तसलसल भी साबित हो सकता है नून लीग का। तो अब भी मुमकिन है कि जज साहब के साथ जो है पता नहीं क्या हो, लेकिन जज साहब जो हैं वो बता गए, जो हो रहा है वो बता गए। और अब मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने पहले भी बताया था आपको मियां साहब की जेल के बारे में, अब भी और हमारे दोस्त हैं रियाजुल हक साहब, ये डॉन न्यूज़ के बड़े अच्छे रिपोर्टर, और फिर उसके बाद ये वाबस्ता हो गए 92 न्यूज़ के साथ। रियाजुल हक साहब ने मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, इन लोगों की जेल के हवाले से एक तफसीली बड़ा डिटेल्ड इन्होंने ट्वीट किया और बताया कि इनकी जेल कैसी होती थी। अब मैं आपको वो चीज़ें एक सीनियर रिपोर्टर की दोबारा बताता हूँ जी। नवाज शरीफ को 4 मुशक्कती दिए गए थे जो उनकी खिदमत पर मामूर होता है। बाकी तमाम बी क्लास की बैरक खाली की गई जो उस आसपास के उस एरिया में थी। सुबह सवेरे जब मरियम नवाज शरीफ के पास नाश्ता करने आती तो 3 घंटे तक जेल के अंदरूनी उमूर ठप होते कि बाप बेटी नाश्ता कर लें, और ये रोजाना का मामूल था जो आखिर तक जारी रहा। मरियम के लिए खवातीन की बैरक में अलहदा कमरा बनाया गया जो तमाम सहूलियात से आरस्ता था। सिर्फ फ्राइंग पैन वाली स्त्री नहीं थी, और एक और चीज थी, और मरियम नवाज शरीफ के पास एक फ्राइंग पैन वाली स्त्री थी और दूसरा टेलीविजन नहीं, मरियम ने टॉयलेट साफ करना भी सीखा था वहां पे। वो अच्छा, बाप बेटी दोनों का खाना बिला रोक टोक घर से आता था। वकला से मुलाकात में कोई रुकावट नहीं होती थी। कैप्टन सफदर जब आए तो नवाज शरीफ के साथ वाला उनको कमरा दिया गया। नवाज शरीफ ने शोर मचा दिया कि इसको यहाँ से किसी और जगह ले जाया जाए, तो सफदर साहब अपने कैद डिब्बा बंद खानों के सैकड़ों डिब्बों के साथ वहां से मुंतकिल हो गए। कैप्टन सफदर को मैदे का मसला है, इसलिए वो मखसूस खुराक खाते। जेल का एक चीफ जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बराबर होता है, वो नवाज शरीफ की जेल के बाहर बैठता था। शेफ जो नवाज शरीफ के खाने से लेकर किसी भी काम को अंजाम देने के लिए हर वक्त मौजूद रहता है। नवाज शरीफ की जेल में हर वक्त एयर कंडीशन लगा होता था। जो बैरिक्स खाली करवाई गई उनमें एक ड्राइंग रूम था। अच्छा, एक में खाने और दूसरा सामान होता, एक सोने का कमरा, एक में उसके अलावा सिक्योरिटी पर मामूर ऑफिसर होता था। दिन में मरियम और नवाज शरीफ जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे के साथ वाले पुरतायुश कॉन्फ्रेंस रूम में कई मरतबा दिन में मिलते। ठीक है, ये मियां साहब की जेल होती थी। मियां साहब के पास खुद स्टाफ लेकर आता था। मियां साहब ऐ सारे तुहानू मिलना चाह रहे ने। मियां साहब कहते थे एनू आण दिओ, एनू आण दिओ, एनू आण दिओ, एनू छड्ड दिओ, एनू छड्ड दिओ, एनू आण दिओ। ये मियां साहब खुद अपनी मर्जी से करते थे। ये थी मियां नवाज शरीफ की जेल। बहरहाल तोशा खाना अपीलों पर बेंच तश्कील दे दिया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने, और समाअत के लिए भी मुकर्रर हो गया है। 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है जिसमें सरबराही उमर अता बंदियाल साहब और उसके साथ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब शामिल हैं। 3 रुकनी बेंच 23 अगस्त को अपीलों पर। भारतीय फिल्मों में एक नाम होता है आमतौर पर बड़ा कॉमन, पांडू। ठीक है ना, हमारे यहाँ जज साहिबान को इस पांडू और एक गाली से मिलता जुलता नाम दिया जाता है। अब इसके बाद जज साहिबान को वही नाम देने का दोबारा वक्त हो जाएगा, और क्या होगा जी। और बहुत सारे लोग जो जजेस पर तनकीद करते हैं, क्योंकि ये इमरान खान साहब की हिमायत में समझे जाने वाली जो लोग कहते हैं कि साहब आप हिमायत कर रहे हैं। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं चीफ जस्टिस के साथ, और जमाल खान मंदोखेल साहब हैं। तो ये जो शिकायत है, ये शिकायत अब ये लोग तो ये चाह रहे होंगे शायद कि चीफ जस्टिस साहब बेंच बनाएं
और बेंच पे काजी फाइज ईसा साहब को, सरदार तारिक मसूद साहब को और उनके साथ मंसूर अली शाह साहब को डाल चीफ जस्टिस की हैसियत से बनाएंगे, आप चीफ जस्टिस हैं अभी। आप ले लें। तो उसके बाद नहीं मतलब केस का नोटिस ले लें। तो ये हमारे सहाफ़ी बादशाह ये चाह रहे थे। लेकिन क्या होगा इसमें 23 अगस्त को मुमकिन तौर पर? नोटिसेस होंगे पहले तो, केस चलेगा, नोटिसेस होंगे। लेकिन अगर कोई इस केस मेरिट्स पर बेस ही नहीं करता तो नहीं, मेरा ये पास तो एब्सोल्यूट पावर्स होते हैं ना। मेरा ये ख्याल है कि इसमें एक नोटिसेस होंगे पहले मरहले पर। 23 को दिन क्या पड़ता है, आज हम बात करें परसों, तो परसों का मतलब है बुध का दिन। तो चलिए उसमें ये तो नहीं होगा कि फिर मंडे तक बात चली जाएगी, इस बात के चांसेस कम है, ठीक है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि तो पहले नोटिसेस होंगे तो अगले दिन पर बात चली जाएगी, और जब ये बात अगले दिन पर चली जाएगी तो उसके बाद भी इमरान खान साहब के इधर ज़मानत मनसूख उधर ज़मानत मनसूख ढेरों चीज़ें रखी हुई हैं। तो फिर वो एक सिलसिला हुआ कि हमें दे दें, ये हमें चाहिए। हम फूल चमन में आते हैं, तुम किसको लेने आते हो? इमरान को लेने आते हो। तो इमरान को लेने लोग आए हुए होंगे। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।